एड जी पर आपका स्वागत है, जहां मैं गौरव और मेरे साथ स्वाति आपको पढ़ाई में कामली गाइड करते हैं। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के सीबीएसई चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स को रिवाइज करेंगे। आराम से बैठो, नोटबुक हो तो यूजफुल रहेगा, लेकिन तुम इसे पैसिवली सुनकर भी रिवाइज कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और इरेशनल नंबर्स अलग कैसे होते हैं। आज हम इसी कंफ्यूजन को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। हम काउंटिंग से शुरू करके जीरो, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, नंबर लाइन, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, डेसिमल पैटर्न्स और एग्जाम टिप्स तक जाएंगे। और इस पूरे एपिसोड में सिर्फ सुनना नहीं है। कई जगह मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगी, एक सेकेंड रुककर सोचने का मौका दूंगी और फिर शुभ एक्सप्लेनेशन को शार्पन करेंगे। अगर नोटबुक है तो हर सेक्शन के बाद 2 या 3 कीवर्ड्स लिख लेना, और अगर तुम वॉक करते हुए सुन रहे हो तो मन में आंसर देना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम फॉर्मूलाज को अकेले याद नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम्स की जरूरत ह्यूमंस को क्यों पड़ी। लर्निंग मैप सिंपल है। पहले नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग की ह्यूमन स्टोरी, फिर हाया यानी जीरो और ब्रह्मगुप्त के रूल्स, उसके बाद इंटीजर्स में फॉर्चून्स और डेथ्स का मॉडल, फिर फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स, उनकी ऑपरेशंस, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन और डेंसिटी, आगे इरेशनल नंबर स्क्वायर टू का प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, और रियल नंबर्स में रैशनल तथा इरेशनल का यूनियन, अंत में डेसिमल एक्सपांशन, रिपीटिंग पैटर्न्स और 1/7 का साइक्लिक ब्लॉक 14287। तो स्टूडेंट माइंडसेट रेडी रखो। इस चैप्टर को नंबर्स की एक जर्नी समझो, जिसमें हर नया नंबर सिस्टम किसी प्रैक्टिकल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम का आंसर देता है। जैसे काउंटिंग के लिए नेचुरल नंबर्स, एब्सेंस दिखाने के लिए जीरो, डेट दिखाने के लिए नेगेटिव नंबर्स, पार्ट्स ऑफ अ होल के लिए फ्रैक्शंस, और ऐसी लेंथ्स के लिए इरेशनल नंबर्स जिन्हें फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। चलो अब बिल्कुल शुरुआत पर चलते हैं। बहुत पुराने समय में मैथमेटिक्स क्लासरूम में इक्वेशन से शुरू नहीं हुई थी। इंसानों को बस ये जानना था कि कितने एनिमल्स हैं, कितनी वस्तुएं हैं, और शाम को लौटते समय कोई एनिमल मिसिंग तो नहीं। अगर एक हर्डर के पास कैटल का हर्ड है तो बिना नंबर सिंबल्स के वह कैसे काउंट करेगा। चैप्टर में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का आइडिया आता है। हर काऊ के बाहर जाने पर एक पेबल पॉट में रखना और हर काऊ के लौटने पर एक पेबल निकालना। एक सेकंड पॉज करके सोचो, अगर शाम को पॉट में 2 पेबल्स बच गए तो इसका क्या मतलब होगा? सही, 2 कैटल वापस नहीं आए। यहाँ एक्चुअल नंबर बोलना जरूरी नहीं था, ऑब्जेक्ट्स को मैच करना ही पर्याप्त था। यही 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, यानी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से एग्जैक्टली पेयर करना। इस मैचिंग प्रोसेस से काउंटिंग का बेसिक आइडिया आया और नेचुरल नंबर्स का फाउंडेशन बना। नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया जाता है और चैप्टर में उनका सेट 1 2 3 4 और आगे दिया गया है। ये बेसिक काउंटिंग नंबर्स है। ध्यान रखना, इस चैप्टर के प्रेजेंटेशन में नेचुरल नंबर्स की शुरुआत 1 से होती है। जीरो को बाद में अलग मैथमेटिकल डेवलपमेंट के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। एग्जाम में अगर सेट नोटेशन पूछा जाए तो डॉट्स ये दिखाते हैं कि सीक्वेंस आगे एंडलेसली कंटिन्यू होती है। चैप्टर हिस्ट्री को भी नंबर्स की स्टोरी से जोड़ता है। लेबोंगो बोन पर लगभग 35,000 ईयर्स पुराने 29 डेलिबरेटली कार्व्ड नॉचेस बताए गए हैं। इसे ल्यूनर फेस काउंटर या मेंस्ट्रुअल कैलेंडर की तरह यूज किया गया होगा, ऐसा माना जाता है। इशांगो बोन लगभग 20,000 बीसीई का है और उसकी एक कॉलम में 11, 13, 17 और 19 जैसे प्राइम नंबर्स के ग्रुपिंग्स दिखाई देते हैं। एक दूसरी कॉलम डबलिंग का संकेत देती है। यहाँ एग्जाम पॉइंट ये नहीं है कि तुम्हें आर्कियोलॉजी का पूरा ऐसे लिखना है। इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है कि नंबर का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बहुत पुराना है। इंडिया में प्लेस वैल्यू और पावर्स ऑफ 10 का डेवलपमेंट भी चैप्टर हाईलाइट करता है। इंडस वैली के लोथल और हड़प्पा में स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स ट्रेड के लिए यूजफुल थे। वैदिक ट्रेडिशंस में पावर्स ऑफ 10 के लिए बड़े नंबर्स के नेम्स मिलते हैं। इससे आगे प्लेस वैल्यू सिस्टम और जीरो के लिए ग्राउंड तैयार हुआ। क्विक चेक, इशांगो बोन की सीक्वेंस 11, 13, 17, 19 में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? ये 10 और 20 के बीच के प्राइम नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट 3 नंबर्स बताने से पहले केयरफुली देखो, 10 और 20 के बाद आने वाले प्राइम नंबर्स कौन से हैं? तुम्हारा आंसर 23, 29 और 31 होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में सीक्वेंस देखकर केवल डिफरेंस मत देखो,
नंबर्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पहचानो। एक यूजफुल मैथमेटिकल लैंग्वेज है क्लोजर। अगर किसी सेट के दो नंबर्स को ऐड करने पर आंसर उसी सेट में रहे तो हम कहते हैं कि सेट एडिशन के अंडर क्लोज्ड है। नेचुरल नंबर्स एडिशन के अंडर क्लोज्ड हैं क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स का सम फिर नेचुरल नंबर होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंडर वे क्लोज्ड नहीं है। उदाहरण के लिए 5 माइनस 3 2 है और नेचुरल नंबर है, लेकिन 3 माइनस 5 नेगेटिव 2 है जो नेचुरल नंबर्स में नहीं है। तो याद रखने का छोटा सा टेस्ट, क्या नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज्ड है? नहीं। एक पॉजिटिव एग्जाम्पल और एक काउंटर एग्जाम्पल लिखना एग्जाम में बहुत इफेक्टिव रहेगा। जैसे 7 माइनस 2 इक्वल्स 5, लेकिन 2 माइनस 7 इक्वल्स -5। काउंटर एग्जाम्पल क्लोजर को डिस्प्रूव करने के लिए इनफ होता है। यह पॉइंट स्टूडेंट्स अक्सर छोड़ देते हैं क्योंकि वे सिर्फ पहला सक्सेसफुल सब्ट्रैक्शन देखते हैं। अब आते हैं चैप्टर के ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट पर, 0। पहले नंबर लाइन 1 से शुरू होने की कल्पना करो। अगर तुम्हारे पास 5 एप्पल्स थे और तुमने पांचों दे दिए तो तुम्हारे पास उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नंबर नहीं था। 0 सिर्फ एम्प्टी स्पेस या प्लेस होल्डर नहीं है। चैप्टर में ब्रह्मगुप्त के वर्क के द्वारा इसे ऑपरेशंस वाला नंबर बनाया गया। यही रीजन है कि 0 ने मैथमेटिक्स को डीपली ट्रांसफॉर्म किया। 0 का इंडियन फिलोसॉफिकल कनेक्शन भी चैप्टर में दिया गया है। हन्या का अर्थ 0 और हन्यात का अर्थ एम्प्टीनेस या जीरोनेस से जुड़ा है। उपनिषदिक और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में एम्प्टीनेस को माइंड की फ्लक्चुएशन से मुक्त स्टिलनेस के रूप में डिस्कस किया गया। यह एग्जाम आंसर में बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल डिस्कशन जरूरी नहीं, लेकिन ये कनेक्शन जरूर समझो। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ एम्प्टीनेस ने मैथमेटिकल जीरो को कॉन्सेप्चुअल एक्सेप्टेंस देने में मदद की। बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए बिंदु या बोल्ड डॉट का एविडेंस बताया गया है। लेकिन शुभ एक क्लैरिफिकेशन दे, सिंबल और नंबर में डिफरेंस क्या है? सिंबल लिख देना इनफ नहीं होता। नंबर तभी ऑपरेशनल बनता है जब उसके रूल्स डिफाइंड हो। ब्रह्मगुप्त ने 628 सीई में 0 को नंबर माइनस वही नंबर के रिजल्ट के रूप में डिफाइन किया, यानी a माइनस ए इक्वल 0। अब एक्टिव रिकॉल। ब्रह्मगुप्त के जीरो रूल्स में पहला है a प्लस 0 इक्वल्स क्या, दूसरा a माइनस 0 इक्वल्स क्या, और तीसरा a मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल्स क्या। सोचो, आंसर्स हैं a और 0। यानी 0 ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से नंबर अनचेंज रहता है, लेकिन किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 0 होता है। इन तीनों को अलग अलग एग्जाम्पल से भी वेरीफाई करना। एग्जाम पॉइंट, 0 से डिवीजन को इन रूल्स में ऑटोमेटिकली एज्यूम मत करना। सोर्स में 0 के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स दिए गए हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए डिनोमिनेटर रेस्ट्रिक्शंस को केयरफुली लिखना। मैथमेटिकल आंसर में जो रूल पूछा गया है उसी तक रहो, अनसपोर्टेड रूल इन्वेंट करने की जरूरत नहीं। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, काउंटिंग से नेचुरल नंबर्स और एब्सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए 0। अगर तुम एडजी में इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो इसी मोमेंट पर एक छोटा एक्टिव रिकॉल चैलेंज खुद से पूछ सकते हो। 0 प्लेस होल्डर कब था और ऑपरेशनल नंबर कब बना? आंसर बोलकर देना, क्योंकि बोलकर एक्सप्लेन करना पैसिव रीडिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनाता है। 0 के बाद अगली प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन की है। 5 माइनस 5 इक्वल 0 समझ आता है, लेकिन 3 माइनस 5 का आंसर क्या होगा? इसी नीड से नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ब्रह्मगुप्त ने पॉजिटिव नंबर्स को फॉर्चून्स यानी धना और नेगेटिव नंबर्स को डेट्स यानी ईया के रूप में इंटरप्रेट किया। नंबर लाइन पर 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास 5 रुपए है, तो ये फॉर्चून प्लस 5 है। अगर तुम 5 रुपए उधार लेते हो तो डेट -5 की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर डेट और बढ़े तो नेगेटिव वैल्यू और लेफ्ट चली जाती है। इसी रियल लाइफ मॉडल से साइन समझना आसान होता है, लेकिन ध्यान रखना, हर कैलकुलेशन में स्टोरी लिखना जरूरी नहीं। स्टोरी कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। फाइनल आंसर में साइन साफ होने चाहिए। इंटीजर्स को z से डिनोट किया जाता है।
इसमें नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स सभी आते हैं। -2, -1, 0, 1, 2 और आगे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स का सबसेट है। नंबर लाइन पर एडजेसेंट इंटीजर्स के बीच इक्वल डिस्टेंस होती है। यही विजुअल मॉडल आगे रेशनल नंबर्स लोकेट करने में भी काम आएगा। अब साइन रूल्स को रीजनिंग से देखो। फॉर्चून प्लस फॉर्चून फॉर्चून होता है, इसलिए 5 + 4 = 9। डेट प्लस डेट डेट होता है, इसलिए -5 + -4 = -9। अगर 5 रुपए उधार है और 4 रुपए और उधार ले लिए तो टोटल डेट 9 रुपए है। ये एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स और साइन दोनों को साइमल्टेनियसली ट्रैक करता है। मल्टीप्लिकेशन में 1 डेट टाइम्स 1 फॉर्चून गिव्स डेट। उदाहरण है -3 × 4 = -12। 4 बार 3 की डेट लेने पर टोटल डेट 12 होता है। सबसे फेमस रूल है डेट टाइम्स डेट गिव्स फॉर्चून। -3 × -4 = +12। ब्रह्मगुप्त के मॉडल में नेगेटिव मल्टीप्लाई डेट हटाने की एक्शन की तरह सोचा जा सकता है। एक सेकंड पॉज करके आंसर दो। -12 × 5 का साइन क्या होगा? -8 × -7 का साइन क्या होगा? और 0 माइनस -14 किसके बराबर होगा? आंसर्स हैं -60, +56 और +14। कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स टू नेगेटिव साइंस देखकर हमेशा नेगेटिव लिख देते हैं। प्रोडक्ट में टू नेगेटिव्स पॉजिटिव देते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नेगेटिव नंबर को भी डेट मॉडल से समझो। 10 - -5 का अर्थ है 10 में से 5 की डेट हटाना। डेट हटने से पोजीशन 5 ऊपर आती है, इसलिए आंसर 15। यह रूल ब्लाइंडली याद करने के बजाय नंबर लाइन पर भी देख सकते हो। -5 से 10 तक डिस्टेंस और डायरेक्शन को विजुअलाइज करो। लद्दाख वाला टेम्परेचर एग्जाम्पल ट्राई करो। नून पर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है और मिडनाइट तक 15 डिग्री गिरता है। इक्वेशन होगा 4 - 15 और रिजल्ट -11 डिग्री सेल्सियस। यहाँ ड्रॉप को +15 नहीं, सब्ट्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम में ऑपरेशन चुनना ही फर्स्ट स्टेप है। फाइनेंशियल सीक्वेंस में भी यही मेथड लगेगा। लोन -850, प्रॉफिट +1200 और लॉस -450। इक्वेशन होगा -850 + 1200 + -450। पहले -850 + 1200 = +350, फिर 350 - 450 = -100। फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग डेट ऑफ 100 है। एग्जाम में स्टेटमेंट के साथ इक्वेशन और फाइनल इंटरप्रिटेशन दोनों लिखना अच्छा आंसर फ्रेम है। क्विक रिकैप। जीरो ने नंबर लाइन में सेंटर दिया और नेगेटिव एंटीयर्स ने जीरो के लेफ्ट साइड को मीनिंगफुल बनाया। फॉर्च्यून्स पॉजिटिव है, डेट्स नेगेटिव हैं। सेम साइंस की एडिशन में मैग्नीट्यूड्स ऐड होती है और साइन सेम रहता है। मल्टीप्लिकेशन में अनलाइक साइंस नेगेटिव और लाइक साइंस पॉजिटिव। अब हम काउंटिंग से मेजरिंग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हर क्वांटिटी होल नंबर नहीं होती। मान लो एक खेत 3 बच्चों में बराबर डिवाइड करना है, या रेसिपी में आधा कप घी चाहिए। होल नंबर्स यहाँ सफिशिएंट नहीं होंगे। पार्ट्स ऑफ अ होल रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शंस आए। पॉजिटिव फ्रैक्शन 3/4 का एडिटिव इनवर्स -3/4 है। इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शंस को इंटीजर्स के साथ कंबाइन करने पर रैशनल नंबर्स का सेट मिलता है। रैशनल नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखो। ऐसा नंबर जिसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, जहां p और q इंटीजर्स हों और q 0 के बराबर न हो। q नॉन जीरो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो फ्रैक्शन का मीनिंग वैलिड नहीं रहता। एग्जाम में डेफिनेशन लिखते समय p और q इंटीजर्स तथा q नॉट इक्वल टू 0 दोनों मेंशन करना। रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि 5 को 5/1 और -10 को -10/1 लिख सकते हैं। रैशनल रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं होती। -1/3, -2/6 और -10/30 इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर वैल्यू अनचेंज रहती है।
यहाँ एक कॉमन ट्रैप है। अगर फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करके 2/5 मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इक्विवेलेंट फॉर्म्स गलत हैं। वे सेम रैशनल नंबर की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं। यूजुअली नंबर लाइन पर सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम हो, चूज की जाती है। लेकिन प्रूफ ऑफ इक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हो। a/b और c/d इक्वल हैं अगर ad इक्वल्स bc। रैशनल ऑपरेशंस केयरफुली ऑर्गेनाइज करो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम बनाओ, फिर न्यूमरेटर्स ऑपरेट करो। मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर टाइम्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइम्स डिनोमिनेटर। डिवीजन में सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेकर मल्टीप्लिकेशन करो, लेकिन डिवाइजर जीरो नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज्ड हैं, डिवीजन के अंडर भी क्लोज्ड हैं, प्रोवाइडेड डिवीजन बाय जीरो न हो। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाला एग्जाम्पल लो। 2/5 प्लस 3/10। कॉमन डिनोमिनेटर 10 बनाओ। 2/5 becomes 4/10। फिर 4/10 प्लस 3/10 इक्वल्स 7/10। यही रीजन है कि डिनोमिनेटर्स को डायरेक्टली ऐड नहीं करते। डिनोमिनेटर होल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यह बताता है, इसलिए दोनों फ्रैक्शंस को कंपैरेबल फॉर्म में लाना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी एग्जाम में आ सकते हैं। रैशनल नंबर्स के लिए p मल्टीप्लाइड बाय q प्लस आर इक्वल्स पी क्यू प्लस पी आर वाला डिस्ट्रीब्यूटिव आइडिया वैलिड है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है, इसलिए ऑर्डर बदलने पर रिजल्ट सेम रहता है। लेकिन आंसर लिखते समय सिंबल्स को क्लियरली यूज करो और डिनोमिनेटर्स जीरो न होने की कंडीशन इग्नोर मत करो। अब छोटा चेक। 12/30 को सिंपलेस्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलो। कॉमन फैक्टर 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड करने पर आंसर 2/5 आता है। दूसरा, नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ रखा जा सकता है? -1/5, -1/5 और 1/-5 इक्विवेलेंट हैं। साइन प्लेसमेंट समझो, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को नेगेटिव करने पर फ्रैक्शन पॉजिटिव हो जाता है। अब रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखते हैं। इंटीजर्स के लिए ओरिजिन को जीरो मार्क करो। राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन और लेफ्ट साइड नेगेटिव डायरेक्शन है। फ्रैक्शन p बाय q के लिए यूनिट इंटरवल को q इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। पॉजिटिव फ्रैक्शन के लिए जीरो से राइट साइड p पार्ट्स मूव करो और नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए लेफ्ट साइड p पार्ट्स मूव करो। एग्जाम्पल, 3/4 लोकेट करना है। 0 और 1 के बीच इंटरवल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो और 0 से राइट में 3 पार्ट्स मूव करो। -3/4 के लिए 0 से लेफ्ट में 3 पार्ट्स। फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 हो, जैसे 9/4, तो इसे 2 + 1/4 सोचो, इसलिए यह 2 और 3 के बीच लोकेट होगा। एग्जैक्टली 2 से 1/4 आगे। एब्सोल्यूट वैल्यू भी नंबर लाइन की लैंग्वेज है। x का एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो से उसकी डिस्टेंस है, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/3 इक्वल्स 5/3 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/3 भी 5/3। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। दो रैशनल नंबर्स a और b के बीच डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस b से मिलती है। अगर पॉइंट्स -4 और 3 हैं, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 - 3, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7, जो 7 है। कॉमन मिस्टेक है नेगेटिव साइन देखकर डिस्टेंस को नेगेटिव लिख देना। डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। नंबर लाइन पर विजुअल चेक कर लो। -4 से 3 तक 7 यूनिट मूव्स हैं। अब रैशनल नंबर्स की डेंसिटी चैप्टर का फैसिनेटिंग आइडिया है। 1 और 2 के बीच 3/2 है, 1 और 3/2 के बीच 5/4 है, और कितने नंबर्स मिल सकते हैं? इनफाइनेटली मेनी। किसी भी टू रैशनल नंबर से और b के बीच एवरेज a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एक रैशनल नंबर देता है और वह दोनों के बीच होता है। एक सेकेंड सोचो, 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करोगे? सिंपल तरीका है सेम डिनोमिनेटर बनाना। 3 को 21/7 और 4 को 28/7 लिखो। इनके बीच 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 है। एवरेज मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल नंबर्स के लिए कॉमन डिनोमिनेटर मेथड कन्वीनियंट है।
डेंसिटी का मतलब ये नहीं कि हर रियल नंबर रैशनल है। रैशनल नंबर्स के बीच इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं, फिर भी नंबर लाइन पर इरैशनल नंबर्स मौजूद हैं। यही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चैप्टर पूछता है। अगर रैशनल्स इतने डेंस हैं तो क्या वे पूरी नंबर लाइन भर देते हैं? आंसर नो है। इरैशनल नंबर्स रैशनल रेशियो से बने गैप्स को फिल करते हैं। मिनी रिकैप। रैशनल नंबर p बाय q फॉर्म में होता है। q जीरो नहीं। नंबर लाइन पर डिनोमिनेटर इक्वल डिविजन्स बताता है और न्यूमरेटर कितने स्टेप्स मूव करने हैं यह बताता है। एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस है। डेंसिटी के कारण एनी टू रैशनल्स के बीच अनदर रैशनल मिलता है। अगर ये सेक्शन क्लियर है तो नेक्स्ट सेक्शन में रैशनल और इरैशनल के बीच सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना आसान होगा। अब इरेशनल नंबर्स स्क्वायर की साइड 1 यूनिट हो तो डायगोनल की लेंथ पाइथागोरियन रिलेशन से सेटिस्फाई करती है। डी स्क्वायर इक्वल्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर इक्वल्स 2। इसलिए d इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। प्रॉब्लम यह है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 2 इंटीजर्स के रेशियो के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसे नंबर्स इरेशनल कहलाते हैं। इरेशनल का मतलब सिर्फ डेसिमल लंबा होना नहीं है। इम्पॉर्टेंट कंडीशन है नंबर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस न हो और उसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग तथा नॉन रिपीटिंग हो। स्क्वायर रूट 2 और पाई चैप्टर के एग्जाम्पल्स हैं। अगर डेसिमल रिपीट हो रहा है चाहे इन्फिनिटली तो वह रैशनल हो सकता है। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग को अकेले देखकर इरैशनल कंक्लूड मत करना। स्क्वायर रूट 2 की इरेशनैलिटी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से दिखाई जाती है। पहले ऑपोजिट एजम्पशन लो। मान लो स्क्वायर रूट 2 रैशनल है और सिंपलेस्ट फॉर्म p बाय q है, जहां p और q को प्राइम इंटीजर्स हैं। स्क्वायर करने पर 2q स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर मिलता है। इससे p स्क्वायर इवन है, इसलिए p इवन है। p को 2 के रखकर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर q स्क्वायर भी इवन और q भी इवन निकलता है। और यही कॉन्ट्रडिक्शन आता है। शुरुआत में p और q को प्राइम माना था, यानी उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं। लेकिन डिडक्शन से दोनों इवन निकले, इसलिए दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है। इनिशियल अजम्पशन गलत होना चाहिए। इसलिए स्क्वायर रूट 2 रैशनल नहीं है, वह इरैशनल है। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का आंसर लिखते समय एजम्पशन, डिडक्शंस और कॉन्ट्रडिक्शन तीनों क्लियरली दिखाओ। अब मेरी तरफ से चेक। प्रूफ में p और q को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों लिया गया? सोचना, अगर p और q पहले से को प्राइम नहीं होते तो दोनों इवन निकलना कॉन्ट्रडिक्शन ही बनता, क्योंकि कॉमन फैक्टर पहले से हो सकता था। इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म वाली कंडीशन प्रूफ की बैकबोन है। स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पर कंस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है। पहले नंबर लाइन पर OA को 1 यूनिट लो, A पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और उस परपेंडिकुलर पर AB को 1 यूनिट मार्क करो। ओरिजिन O को B से ज्वाइन करने पर राइट ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज OB पाइथागोरियन थ्योरम से स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स होगी। कंपास में O को सेंटर और OB को रेडियस लेकर आर्क ड्रॉ करो। नंबर लाइन पर इंटरसेक्शन P स्क्वायर रूट 2 रिप्रेजेंट करेगा। ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ डायग्राम याद करने के लिए नहीं है। इसका लॉजिक है कि ज्योमेट्री की लेंथ को नंबर लाइन की पोजीशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले राइट ट्राइंगल से स्क्वायर रूट 2 लेंथ बनती है, फिर कंपास उस लेंथ को नंबर लाइन पर ट्रांसफर करता है। एग्जाम में डायग्राम लेबल करते समय ओ ए बी और पी की पोजीशंस तथा यूनिट लेंथ साफ रखना। चैप्टर पाई को भी फेमस इरेशनल नंबर के रूप में डिस्कस करता है। पाई सर्कल की सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो है। आर्यभट्ट ने 3927/1250 यानी 3.1416 को एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन की तरह दिया था, एग्जैक्ट फ्रैक्शन की तरह नहीं। लेटर पाई की इरेशनैलिटी फॉर्मूले प्रूव हुई। माधव ने पाई को इन्फिनिट सीरीज के थ्रू एक्सप्रेस करने का आइडिया दिया, जहां मोर टर्म्स लेने पर वैल्यू के क्लोजर एंड क्लोजर आते हैं। यहाँ एग्जाम फोकस रखो। तुम्हें इन्फिनिट सीरीज का पूरा एडवांस थियोरी नहीं चाहिए। याद रखो कि इरेशनल नंबर को सिंगल फ्रैक्शन से एग्जैक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते और पाई का डेसिमल नीदर टर्मिनेट्स नॉर रिपीट्स। स्क्वायर रूट 2 के प्रूफ और कंस्ट्रक्शन ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन एरियाज हैं। पी के कॉन्टेक्स्ट में अप्रोक्सीमेशन और एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस समझना सफिशिएंट है। अब हम रियल नंबर्स की तरफ आ रहे हैं।
रैशनल और इरेशनल नंबर्स को यूनाइट करने पर रियल नंबर्स का सेट आर मिलता है। रियल नंबर लाइन कंटिन्यूअस और अनब्रोकन मानी जाती है। रैशनल नंबर्स डेंस हैं, इरेशनल नंबर्स रैशनल गैप्स को फिल करते हैं। इसलिए हर रियल फिजिकल मेजरमेंट को नंबर लाइन पर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट दिया जा सकता है। डेसिमल्स रैशनैलिटी पहचानने का प्रैक्टिकल सिग्नेचर है। रैशनल नंबर का डेसिमल टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब डिवीजन इवेंचुअली रिमाइंडर 0 पर पहुंचती है, जैसे 3/8 इक्वल 0.375। रिपीटिंग में रिमाइंडर 0 नहीं बनता, लेकिन डिजिट सीक्वेंस लूप करती है, जैसे 5/11 इक्वल 0.454545 एंड आगे। 1/7 के लॉन्ग डिवीजन में पॉसिबल नॉन जीरो रिमाइंडर्स 1 से 6 तक लिमिटेड हैं। रिमाइंडर 0 नहीं होगा, वरना डेसिमल टर्मिनेट कर जाता। लिमिटेड पॉसिबिलिटीज के कारण कोई रिमाइंडर रिपीट होगा। जैसे ही वही रिमाइंडर वापस आता है, आगे का डिवीजन भी रिपीट होता है, इसलिए डेसिमल में रिपीटिंग ब्लॉक बनता है। ये रीजनिंग याद रखो, सिर्फ रिजल्ट नहीं। लॉन्ग डिवीजन किए बिना टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रेडिक्ट करने का रूल क्या है? फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लाओ। डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स अगर केवल 2, केवल 5 या दोनों 2 और 5 हों, तो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। 3/20 में डिनोमिनेटर 20 इक्वल्स 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 है, इसलिए डिनोमिनेटर को पावर ऑफ 10 बनाया जा सकता है और रिजल्ट 0.15 मिलता है। अब क्लासिफाई करो। 7/20, 4/15 और 13/250। 20 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 हैं, इसलिए 7/20 टर्मिनेटिंग है। 15 में 3 फैक्टर भी है, इसलिए 4/15 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। 250 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब्ड, इसलिए 13/250 टर्मिनेटिंग होगा। लोएस्ट फॉर्म चेक करना मत भूलना। टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q में कन्वर्ट करना डायरेक्ट है। 0.35 इक्वल्स 35/100, जो सिंप्लीफाई होकर 7/20 बनता है। प्योर रिपीटिंग डेसिमल में लेट x इक्वल डेसिमल। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, 10x लिखो और ओरिजिनल इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो। 0.6 के लिए 10x माइनस x इक्वल 6, इसलिए 9x इक्वल 6 और x इक्वल्स 2/3। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो तो 100 से मल्टीप्लाई करो। 0.45 रिपीटिंग के लिए x इक्वल्स 0.45100, x इक्वल्स 45.45। सब्ट्रैक्ट करने पर 99x इक्वल्स 45 और x इक्वल्स 45/99 यानी 5/11। जनरल रिपीटिंग डेसिमल में पहले नॉन रिपीटिंग डिजिट शिफ्ट करते हैं, फिर रिपीटिंग ब्लॉक की लेंथ के हिसाब से एक और पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जनरल रिपीटिंग एग्जाम्पल का मेथड बोलकर दोहराओ। x इक्वल्स डेसिमल, पहले 10 की पावर m से मल्टीप्लाई, जहां m नॉन रिपीटिंग डिजिट्स की संख्या है। फिर 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करके पूरा रिपीटिंग साइकिल शिफ्ट करो, जहां n रिपीटिंग डिजिट्स की संख्या है। दोनों शिफ्टेड इक्वेशंस सब्ट्रैक्ट करने पर रिपीटिंग डेसिमल्स कैंसिल हो जाते हैं। यही अलजेब्राइक ट्रिक आंसर का मेन आइडिया है। कॉमन मिस्टेक, किसी डेसिमल में डिजिट्स इरेगुलर दिखें तो तुरंत इरेशनल मत कहो। रैशनल रिपीटिंग ब्लॉक जरूरी नहीं कि सिंगल डिजिट हो, पूरा सीक्वेंस रिपीट हो सकता है। 0.123451234512345 में ब्लॉक 12345 रिपीट हो रहा है, इसलिए रेशनल है। लेकिन 1.01001000100001 जैसा पैटर्न फिक्स्ड ब्लॉक रिपीट नहीं कर रहा, इसलिए चैप्टर के क्लासिफिकेशन लॉजिक में इसे इरेशनल पैटर्न की तरह एग्जामिन करना होगा। अब थोड़ा फैसिनेटिंग पैटर्न 1/7 का रिपीटिंग ब्लॉक 142857 है। इसे 1 से 6 तक मल्टीप्लाई करो। 142857 285 714 428 571 571 428 714 285 और 857 142 मिलते हैं। सेम डिजिट्स साइक्लिकली शिफ्ट होते हैं। यह सिक्लिक नंबर रैशनल नंबर 1/7 के रिपीटिंग डेसिमल में छिपा पैटर्न है। मैथ्स में पैटर्न स्पॉटिंग भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है। एडजी में इस तरह के टॉपिक पर एक यूजफुल स्टडी मूव है।
एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद खुद से टीच अ फ्रेंड स्टाइल में बोलो 1/7 का ब्लॉक क्यों रिपीट होता है और 142 857 साइक्लिक क्यों कहलाता है। अगर फ्रेंड अवेलेबल ना हो, इमेजिनरी स्टूडेंट को समझाओ। जब तुम रीजन, एग्जाम्पल और कंक्लूजन तीनों बोलते हो तब कॉन्सेप्ट मास्टरी रोट मेमोराइजेशन से आगे जाती है। एक और सरप्राइजिंग फैक्ट है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की नॉन यूनिकनेस। टर्मिनेटिंग डेसिमल का ऑल्टरनेटिव रिपीटिंग 9s वाला फॉर्म हो सकता है 0.99999 आगे इक्वल्स 1 और 2.47000 आगे इक्वल्स 2.46999 आगे। इसे स्ट्रेंज लगना नॉर्मल है। अलजेब्रा से वेरीफाई करो x इक्वल्स 0.999 आगे 10x इक्वल्स 9.999 आगे सब्ट्रैक्ट करने पर 9x इक्वल्स 9 इसलिए x इक्वल्स 1। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। पूरे चैप्टर की एवोल्यूशन एक लाइन में देखो। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग से आए, जीरो ने नथिंग को नंबर बनाया, इंटीजर्स ने डेट्स रिप्रेजेंट किए, रैशनल नंबर्स ने पार्ट्स और रेशियोज दिए, इरेशनल नंबर्स ने नॉन फ्रैक्शनल लेंथ्स और वैल्यूज को इंक्लूड किया और रैशनल प्लस इरेशनल मिलकर रियल नंबर्स बने। यह सीक्वेंस आंसर इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में बहुत यूजफुल है। Important classification recap. Natural numbers are 1, 2, 3 and आगे। Integers में negatives, 0 और positives आते हैं। Rational numbers p by q फॉर्म में होते हैं। p and q integers तथा q non-zero। Irrational numbers fraction में express नहीं होते और उनके decimals non-terminating तथा non-repeating होते हैं। रियल नंबर्स रैशनल और इरैशनल दोनों का यूनियन है। लाइकली एग्जाम पैटर्न्स को ऑर्गेनाइज करो, डेफिनेशन लिखो, जैसे रैशनल नंबर, सेट इंक्लूजन एक्सप्लेन करो, जैसे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स में कैसे आते हैं, नंबर लाइन पर लोकेट करो, क्लोजर जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल्स और काउंटर एग्जाम्पल्स दो, स्क्वायर रूट 2 की इरेशनैलिटी प्रूफ में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाओ, डेसिमल टाइप प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर से प्रिडिक्ट करो, रिपीटिंग डेसिमल को अलजीब्रा से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, हर आंसर में स्टेप्स और कंडीशंस विजिबल रखो। कॉमन मिस्टेक्स की फाइनल लिस्ट सुनो। नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज्ड मत लिखना। रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 मत अलाउ करना। डिस्टेंस को नेगेटिव मत लिखना। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को ऑटोमेटिकली इरैशनल मत मानना। रिपीटिंग डेसिमल रैशनल हो सकता है। स्क्वायर रूट 2 प्रूफ में सिंपलेस्ट फॉर्म की अजम्पशन छोड़ना मत। डेसिमल प्रेडिक्शन से पहले फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लाना मत भूलना। अब फाइनल चैलेंज, बिना नोटबुक देखे 5 आंसर्स दो। नेचुरल नंबर्स का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जीरो के 3 ब्रह्मगुप्त रूल्स क्या हैं? नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव का रिजल्ट किस साइन का होता है? रैशनल नंबर की डिनोमिनेटर कंडीशन क्या है? और रैशनल डेसिमल टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग कब होता है? फिर एक स्मॉल प्रैक्टिस सेट करो, 3/50 और 2/9 को डेसिमल फॉर्म में बदलो, 3 और 4 के बीच 6 रेशनल्स लिखो और स्क्वायर रूट 2 इरेशनल क्यों है इसका प्रूफ आउटलाइन बनाओ। अगर इन क्वेश्चंस में कहीं अटक गए तो आंसर तुरंत देखने से पहले अपने कंफ्यूजन को एग्जैक्ट सेंटेंस में बदलो। जैसे डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो सकता या रिपीटिंग डेसिमल रैशनल क्यों है। यही एग्जैक्ट डाउट लेकर एडजी के एआई ट्यूटर से स्टेप बाय स्टेप पूछ सकते हो और फिर वही कॉन्सेप्ट दोबारा अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। याद रखो, नंबर्स की जर्नी समझना ही इस चैप्टर की रियल मास्टरी है। आज हमने काउंटिंग की पेबल्स वाली शुरुआत से लेकर कंटिन्यूअस रियल नंबर लाइन तक पूरा रास्ता तय किया। सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, डेंसिटी, इरेशनैलिटी, डेसिमल सिग्नेचर्स और साइक्लिक पैटर्न्स। कॉमन मिस्टेक बस इतना याद रखना कि एवरी लॉन्ग डेसिमल इरेशनल नहीं होता, रिपीटिंग डेसिमल रैशनल हो सकता है। अब नोटबुक में एक पेज पर नंबर सिस्टम हायरार्की और दूसरे पेज पर डेसिमल रूल्स लिखो, फिर बिना देखे खुद को टेस्ट करो। एडजी के साथ कामली रिवाइज करते रहो। मैं गौरव यानी शुभ और मेरे साथ स्वाति यानी सुहानी तुमसे फिर मिलेंगे।